हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी शर्मा इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में, जो कि एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। इम्यून सिस्टम, अभी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है। इसमें इम्यून सिस्टम, क्योंकि जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करती है, और ये सिस्टम दो टाइप का बेसिकली होता है, ह्यूमरल इम्यून सिस्टम और सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, जिसको हम सिंपली ह्यूमरल इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का नाम देते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल वर्ड जो है ह्यूमर से लिया गया है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ECF, जैसे ब्लड प्लाज्मा, लिम्फ और म्यूकस सिक्रीशन, इनको पहले ह्यूमर्स कहा जाता था। इसीलिए इससे मिलने वाली इम्यूनिटी को हम बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसमें एंटीजन जब शरीर में आता है तब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, और ये एंटीबॉडी गेट्स डिज़ोल्व्ड टू दीज ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये डिज़ोल्व हो जाती है, और इसलिए इसे हम बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसमें हमें पता है लिम्फोसाइट्स दो टाइप के हैं, B सेल्स एंड T सेल्स। B सेल्स नाम उनका इसीलिए पड़ा क्योंकि ये बोन मैरो में जाकर मैच्योर होते हैं। मैचुरेशन प्रोसेस जो है इनका बोन मैरो में होता है, सिंथेसिस इनका स्टेम सेल में होता है, और मैचुरेशन के साइट के कारण बोन मैरो का B से इसलिए इनका नाम पड़ा B सेल्स। ये जनरली एंटीबॉडी सिक्रीटिंग सेल्स के नाम से भी जाने जाते हैं, और इनके द्वारा ये इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। ये जनरली एंटीजेंस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। जब हमारी बॉडी या ये सेल्स एंटीजन से इंटरैक्ट करते हैं तब एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, और जो एंटीबॉडी बनती है वो उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक वर्ड का मतलब है कि जैसा एंटीजन होगा सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए एंटीबॉडी का निर्माण होगा। तो ये इसका मैकेनिज़्म है, ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब हम इसके मैकेनिज़्म के बारे में बात करते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी। मैकेनिज़्म ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी 3 स्टेप में डील होता है। इंटरैक्शन विद B सेल्स, मीन्स एंटीजन का इंटरैक्शन जब B सेल से होता है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन, और तीसरे स्टेप में होता है एंटीजन एंटीबॉडी की बाइंडिंग। सो फोर्थ स्टेप है इंटरैक्शन ऑफ एंटीजन विद B सेल्स। B सेल्स जैसे हमें पता है कि लिम्फोइड ऑर्गन्स है, वहाँ पर बोन मैरो में जाकर इनका मैचुरेशन होता है, और जैसे एक ट्रेनिंग दी जाती है हमारे सैनिकों को, उस टाइप से ट्रेनिंग देते हैं B सेल्स को। इनको ट्रेनिंग देते हैं और इनका फिर एग्जामिनेशंस होता है। जो सेल्स एग्जामिनेशंस में पास होते हैं, एंटीजन के रिमूवल की कैपेसिटी को क्रॉस करते हैं, तभी उनको ब्लड सर्कुलेशन में आने की अनुमति मिलती है, अदरवाइज़ उनको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इतना स्पेसिफिक इनका मैचुरेशन का मैकेनिज़्म है। फिर ये स्टेम सेल में बनते हैं, मैच्योर बोन मैरो में होते हैं, और बोन मैरो के B के कारण इनका नाम B सेल्स पड़ता है। B सेल डिफ्रेंशिएट जो होते हैं या बनते हैं, मैचुरेशन होता है उनका 3 स्टेप में होता है, एक्टिवेशन, प्रोलिफरेशन एंड डिफ्रेंशिएशन। एक्टिवेशन मतलब B सेल्स नॉर्मली रहते हैं जब तक कि वो एंटीजन से इंटरैक्ट नहीं करते। जैसे ही एंटीजन उनके पास आता है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। एक्टिव फॉर्म में आने के बाद उनमें प्रोलिफरेशन होता है, डिवीज़न शुरू होता है, और डिवीज़न के बाद बहुत सारे क्लोन्स का निर्माण करते हैं, मतलब एक जैसी सेल्स का निर्माण करते हैं। फिर फर्दर वो डिफ्रेंशिएट होते हैं 2 टाइप की सेल्स में, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा हमें पता है ब्लड का पार्ट होता है। प्लाज्मा सेल्स जो है वो ASC सेल्स होती हैं, एंटीबॉडी सिक्रीटिंग सेल्स। ये सेल्स बहुत लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडी का सिक्रीशन करती हैं, और इनका एंटीबॉडी सिक्रीशन रेट लगभग 2000 पर सेकेंड की रेट से होता है। उसके साथ साथ उसी की क्लोन में बनती हैं मेमोरी सेल्स। मेमोरी जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये इसकी मेमोरी के लिए बनती हैं, और जब तक मेमोरी सेल्स रहती हैं तब तक हमें उस डिसीज़ या उस एंटीजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड, हमारी बॉडी इम्यूनिटी रहती है। ये जो एंटीबॉडी हैं ये स्पेसिफिक होती हैं एंटीजन के लिए, मींस एक एंटीजन के लिए एक टाइप की एंटीबॉडी बनती है। नेक्स्ट में जो प्रोसेस है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ में जनरली हमें बहुत सारी नई टर्म्स आएंगी, इनको हम क्लियर करते जाएंगे।
इसमें जो है मैक्रोफेजेस एक टाइप की मोनोसाइट सेल होती है। मोनोसाइट जब टिश्यू में, जब ब्लड में होती है तो उसे मोनोसाइट बोलते हैं, पर जब वो टिश्यू में आ जाती है तो उसको हम मैक्रोफेज बोलते हैं। इस मैक्रोफेज को हम बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, APC। एंटीजन को प्रेजेंट करने वाली सेल ये बन जाती है। मान लीजिए एंटीजन के तौर पर वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज और प्रेजेंट करने का काम मैक्रोफेज का है टिश्यू में। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट कर लेती है मैक्रोफेज थ्रू फेगोसाइटोसिस, और डाइजेस्ट करने के बाद उसका जो भी टॉक्सिक पार्ट है या जो भी इन्फेक्शन करने वाला पार्ट है उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रेजेंट करती है और वो तब बन जाता है सेल्फ एंटीजन। अब ये जो एंटीजन है ये हेल्पर टी सेल की मदद से कंबाइन होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। हेल्पर टी सेल का एक टाइप होता है। टी सेल बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल। हेल्पर टी सेल हेल्प करता है इसलिए इसको हेल्पर बोलते हैं। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिसके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट है उससे कंबाइन होती है, और जैसे ही इन दोनों का फ्यूजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, दे एक्टिवेट्स द बी सेल। बी सेल जैसे ही एक्टिवेट होगी फिर वो प्रोलिफरेट होगी और डिफ्रेंशिएट होगी प्लाज्मा सेल में, और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी सिक्रेटिंग सेल है और यहाँ पर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर टी सेल्स का काम हुआ है, ज़रूरत थी, इसीलिए इस टाइप के मैकेनिज़्म को बोलते हैं टी डिपेंडेंट एंटीजन। इस एंटीजन की जो प्रोसेसिंग हुई वो टी सेल्स के माध्यम से हुई। एक चीज़ और, ये वर्ड आया है TCR। टी सेल जो हैं वो उनके सरफेस पर रिसेप्टर लाइक मॉलिक्यूल होते हैं, उनको बोलते हैं टी सेल रिसेप्टर, जिसके द्वारा वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से कंबाइन करते हैं, इसीलिए दे आर कंटेनिंग TCR ऑन देयर सरफेस। सो इस तरह एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हुआ है यहाँ पर। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी इज एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग। अब जब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो गया, एंटीजन है APC के पास, तब एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करती है स्पेसिफिक एंटीजन को, क्योंकि जो इनकी बाइंडिंग है वो बहुत ही स्पेसिफिक होती है। पर्टिकुलर एंटीजन के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी का ही निर्माण होता है। इस तरीके से एंटीबॉडी के पास एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। हम इसके स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे एंटीबॉडी का तब हम उसमें डिस्कस करेंगे। वेरिएबल रीजन होता है, कांस्टेंट रीजन होता है, उसमें एंटीजन बाइंड करता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, और इस तरीके से जो एंटीजन है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है, और ये इम्यूनिटी होस्ट सेल को प्रोटेक्ट करती है बाय टॉक्सिन और इनएक्टिवेटिंग वायरसेस एक्सेट्रा। इस तरीके से ये ह्यूमरल इम्यूनिटी का मैकेनिज्म काम करता है। थैंक यू।